हरियाणा में नायब सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। ये शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा में पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ है। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी यहां पर पहुंचे थे। इतना ही नहीं, एनडीए के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंच पाए। इसको लेकर के बहुत सी कयासबाजी हुई, लेकिन जेडीयू की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि जेडीयू का प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखा है। जेडीयू के मंत्री और जेडीयू के तमाम नेता भी यहाँ पर उपस्थित हुए। एक तरह से कहा जा सकता है कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन इस शपथ ग्रहण समारोह में दिखा है। ठीक उसी तरह जैसे एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में पूरा एनडीए इंडिया कुनबा इकट्ठा हुआ था। जैसे यहां पर एनडीए का पूरा कुनबा इकट्ठा हुआ है, उसी तरह उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा इकट्ठा हुआ था। अब बात कर लेते हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, किन किन मंत्रियों ने शपथ ली है। तो सबको पता है कि मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी बने हैं। नायब सिंह सैनी को लगातार दूसरा टर्म मिला है, ओबीसी समुदाय से आते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ का विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और एक तरीके से हारा हुआ चुनाव था, उसको जीत में कन्वर्ट किया गया है। नायब सिंह सैनी की एक बड़ी भूमिका इसमें रही और इसीलिए उनको दोबारा से विधायक दल का नेता चुना गया है। उनके नाम पर किसी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, किसी ने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की और उनको दोबारा कमान मिली है। एक तरीके से कहा जाए कि हरियाणा में लगातार ये पहला ऐसा मौका है कि तीसरा टर्म किसी एक पार्टी को मिला है सरकार चलाने का। बीजेपी लगातार तीसरा टर्म है और अनिल सैनी दूसरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं लगातार। अब अनिल सैनी के बाद उनके कैबिनेट में कुल 13 और मंत्रियों ने शपथ ली है। जो सबसे सीनियर मंत्री थे अनिल विज, जिनकी नाराजगी दिखी थी हमको कुछ दिनों पहले, उन्होंने खुद भी कहा था कि अगर मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए पूछा जाएगा तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं तो चाहूंगा मुझे बनाया जाए। हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन सबसे सीनियर नेता है तो उनको नायब सिंह सैनी के बाद की जो कुर्सी है, जो सबसे सीनियर मंत्री की, अनिल विज को दी गई है। अनिल विज ने दूसरे नंबर पर ही शपथ ली है। वो पंजाबी समुदाय से आते हैं, बहुत मुखर नेता है। अक्सर हम उनके वीडियोस देखते हैं, खुल करके बोलते हैं, अपनी पार्टी के अंदर भी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी बोलते हैं अगर उनको बातें समझ में नहीं आती हैं। तीसरे नंबर पर हैं कृष्णलाल पंवार। वह अनुसूचित जाति से आते हैं। कृष्णलाल पंवार भी एक सीनियर मंत्री हैं, उन्होंने तीसरे नंबर पर शपथ ली है। शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका है पार्टी को आगे ले जाने में और हरियाणा में अनुसूचित जाति का एक बड़ा वर्ग होता है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कृष्णलाल पंवार को यह जिम्मेवारी दी गई है। चौथे नंबर पर राव नरबीर ने शपथ ली है, वह ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। पांचवें नंबर पर महिपाल ढांडा ने शपथ ली है, ढांडा जाट वर्ग से आते हैं। छठे नंबर पर विपुल गोयल ने शपथ ली, वह वैश्य बिरादरी से आते हैं। सातवें नंबर पर अरविंद शर्मा ने शपथ ली है, वह ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। आठवें नंबर पर श्याम सिंह राणा ने शपथ ली है मंत्री पद की, वह राजपूत समुदाय से आते हैं। जबकि 9वें नंबर पर रणवीर गंगवा ने शपथ ली है, गंगवा ओबीसी समुदाय से आते हैं, उसी से ताल्लुक रखते हैं। 10वें नंबर पर कृष्ण कुमार बेदी ने शपथ ली, वह भी शेड्यूल कास्ट समुदाय से आते हैं। 11वें नंबर पर श्रुति चौधरी ने शपथ ली है, वह पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं। 12वें नंबर पर आरती राव ने शपथ ली, वह केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी है। 13वें नंबर पर राजेश नागर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है, वह ओबीसी समुदाय से आते हैं। जबकि 14वें नंबर पर गौरव गौतम ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली है, वह ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सैनी कैबिनेट में जातीय संतुलन और 36 बिरादरी का प्रतिनिधित्व का पूरा ख्याल रखा गया है। कोई बिरादरी नाराज न रहे, इसका ध्यान रखा गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 ओबीसी, 2 ब्राह्मण, 2 जाट, 2 दलित, पंजाबी, वैश्य भी इसमें शामिल है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि संतुलन बनाए रखा गया है, जातीय संतुलन। और हरियाणा में तो बहुत प्रसिद्ध है कि 36 बिरादरी का जिसको समर्थन होता है उसी की सरकार रहती है। और हमने देखा था कि जब विधानसभा चुनाव अपने चुनाव प्रचार के दरमियान था तो उस समय सभी पॉलिटिकल पार्टीज मंचों से 36 बिरादरियों का ही समर्थन मांगते थे। एक कहावत के तौर पर इसको कहा जाता है हरियाणा में कि हमको 36 बिरादरी का समर्थन है। यानी हरियाणा में जितने समुदाय हैं, जितनी बिरादरी का मतलब ब्रदरहुड से एक तरीके से कहा जा सकता है, सबका समर्थन। इस 36 बिरादरी का मतलब है कि हमको सबका समर्थन हासिल है, उसमें हर वर्ग का समर्थन हासिल है। तो उसी को देखते हुए कोशिश की गई है, क्योंकि
नायब सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं और आप देखिए कि पूरा का पूरा चुनाव जाट इक्वेशन पर लड़ा गया, लेकिन भाजपा ने टैक्टफुली इस बात को ख्याल रखा कि कोई और बिरादरी नाराज ना हो, इसलिए उसने सिर्फ जाट बिरादरी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा, जबकि सारी पार्टियां, कांग्रेस जाट बिरादरी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। और उसका फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि बाकी बिरादरियों ने यह सोचा कि केवल जाट का मुख्यमंत्री बनाना सही नहीं, सबका साथ होना चाहिए, और इसीलिए नायब सिंह सैनी और बीजेपी को अच्छा मैंडेट मिला। इसीलिए देखिए 4 ओबीसी हैं इसमें, 2 ब्राह्मण हैं, 2 जाट हैं क्योंकि जाट बाहुल इलाका है, 2 दलित हैं क्योंकि दलित बाहुल भी इलाका है वो। और इस तरीके से जातीय संतुलन की कोशिश की गई है ताकि 36 बिरादरी जो इसमें कवर अप हो जाती हैं, सबका संतुलन रहे। हालांकि कैबिनेट पूरी तरीके से हो चुकी है, 90 सदस्यों वाली विधानसभा है, तो उस लिहाज से जितने मंत्री बनाए जा सकते थे सब बनाए गए। नायब सिंह सैनी को लेकर के कुल 14 मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री तो और 13 मंत्री बनाए गए हैं। अब इन लोगों पर जिम्मा होगा कि हरियाणा की सरकार को चलाएं, जो वायदे किए गए हैं उसको पूरा किया जाए। अगले 5 साल अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है, और जो दिक्कत आने की संभावना थी उसको भी दूर करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी के पास वो कांटों वाला ताज नहीं है जो 10 महीने पहले था। 10 महीने पहले जब मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को ताज दिया गया था, तब वो कांटों वाला ताज था, क्योंकि उनको साबित करना था और एंटी इनकम्बेंसी की जो इतना बड़ा बोझ था उसको उतारना था। वो सब सफलता हासिल कर ली नायब सैनी ने। अब उनको स्मूथ केक बटर की तरह इसको सरकार को चलाना है अगले 5 साल। जो वायदे किए गए हैं, जो एजेंडा है उसको पूरा करना है, और वो झलक भी इसमें दिखाई दे रही है, वो कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात रही शपथ ग्रहण की, लेकिन आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह एक तरीके से एक मौका बना कि एनडीए अलायंस अपनी ताकत, पावर शो अपना दिखाए। आप देखिए कि जितने सीएम हैं, 17 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँच गए। एनडीए के जितने मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचे यहाँ पे। नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, उनकी अपनी कुछ वजह थी, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से ललन सिंह पहुंचे हुए थे। आप जीतन राम मांझी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, चिराग पासवान पहुंचे हुए थे, संजय निषाद यहाँ पर पहुंचे हुए थे, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हुए थे, सबसे मजबूत स्तंभ है एनडीए के। इसके अलावा एक नाथ शिंदे पहुंचे हुए थे, अजीत पवार पहुंचे हुए थे। एक तरीके से ये पावर शो था, अपनी ताकत दिखाने का था, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आप देखिए और झारखंड में भी, यहाँ 2 जगहों पे चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में अपनी ताकत दिखाई है शपथ ग्रहण में, तो हरियाणा के पंचकुला में एनडीए अलायंस ने भी अपनी ताकत दिखा दी है। मौका था नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण का, लेकिन पूरा एनडीए कुनबा इकट्ठा हो गया। एक बैठक भी हुई वहां पर, सभी जितने नेता हैं सब इकट्ठा होकर के बैठे, और एनडीए की एक तरीके से इसको बैठक कही जा सकती है कि सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश से भी योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो एक तरीके से आने वाले वक्त में एनडीए की चाल ढाल क्या होगी, 2 चुनाव आने वाले हैं, नेताओं मंत्रियों को जिम्मेवारी मिलने वाली है, चुनाव प्रचार को आगे लेके जाना है, और हरियाणा की जो जीत है एक तरीके से संजीवनी का काम कर रही है भाजपा के लिए। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के खत्म होने के बाद से एक नैरेटिव सेट हुआ कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया, नुकसान होना शुरू हो गया, बीजेपी अपना पीक अचीव कर चुकी है, नीचे जा रही है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है, बैरियर लगा है इस चुनाव से। हरियाणा में एक हारी हुई बाजी जीती गई है, और जम्मू कश्मीर में नंबर्स को बढ़ाया गया है। वहां भी ऐसा कहा जा रहा था कि 370 को वहां पर लेकर के लोगों में नाराजगी है और भाजपा साफ हो जाएगी, लेकिन साफ नहीं हुई। भाजपा एक अच्छे मैंडेट के साथ वहां पर पहुंची हुई है, और विपक्ष का बड़ा रोल वहां पर अदा करने वाली है। तो ये बीजेपी के लिए गेन एंड गेन वाली सिचुएशन रही है। एनडीए को यहाँ पर अपनी ताकत दिखानी है। शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, मैसेज बहुत दूर तक लाउड एंड क्लियर जाने वाली बात कही जा रही है। अब आगे आने वाला चुनाव है महाराष्ट्र का और झारखंड का। बहुत सारा ड्रामा भी यहां भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो ड्रामा क्या होगा, कैसे होगा, आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। बहरहाल हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कि हरियाणा में जो ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ नायब सिंह सैनी का, इसमें क्या क्या बताने की कोशिश की गई है, चाहे मंच पे चाहे मंच के बाहर। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए डेली लाइन।